भीमपुर नामक गांव में रामू नाम का एक लोहार रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह रामू अपनी दुकान जाने के लिए तैयार होता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो मीना, मुझे दुकान से आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी, हो सकता है रात भी हो जाए, तो तुम चिंता मत करना, खाना खा लेना, मुझे टिफ़िन दे दो, मैं वहीं खा लूँगा। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। रामू अपनी पत्नी से खाने का टिफ़िन लेता है और अपनी दुकान जाने के लिए निकल जाता है। उसकी दुकान गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी और उसके पास बस से जाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ते से जाता था जो कि जंगल से होकर गुजरता था। उसी दिन उसे दुकान जाते हुए जंगल में एक तेजस्वी बाबा दिखाई देते हैं। रामू उन बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा आप कौन हैं और इस बीच जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? तभी वो बाबा कहते हैं, आ गए तुम रामू, मुझे तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार था, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, लाओ वो टिफ़िन मुझे दे दो। रामू आश्चर्यचकित हो जाता है कि उन बाबा को उसका नाम कैसे पता चला, पर फिर भी रामू उन बाबा को टिफ़िन दे देता है। देखते ही देखते वो बाबा सारा खाना खा जाते हैं और रामू से कहते हैं, अरे रामू बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? तभी रामू कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, वहीं खा लूँगा, आप चिंता मत करिए। बाबा रामू से कहते हैं, बेटा तुम बहुत ही उदार और दयालु हो, तुमने अपने बारे में ना सोचकर मुझे अपना पूरा खाना दे दिया। आज के समय में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर तुम दूसरे के बारे में सोचते हो, तुम सबसे अलग हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई हथौड़ा दूंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये देखो, ये है वो जादुई हथौड़ा। ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। ये एक सिद्ध हथौड़ा है, इसकी सहायता से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पर बाबा, मुझे तो इस हथौड़े की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर ही रख लो, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा और इससे तुम्हारे घर के हालात भी धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो रख लेता हूँ। बाबा के कहने पर रामू वो हथौड़ा उनसे ले लेता है और अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते वो सोचता है कि क्या ये सच में जादुई हथौड़ा है या बाबा मेरे साथ मजाक कर रहे थे। अभी इसे दुकान में जाके चेक करता हूँ। रामू अपनी दुकान पहुँचता है और एक लोहे की चादर लेता है और जैसे ही वो उस चादर पे जादुई हथौड़े से पीटता है, वो एक बर्तन बन जाती है। रामू देख के एकदम हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। वो दोबारा एक और लोहे की चादर लेता है और जैसे ही उसे जादुई हथौड़े से पीटता है, वो भी बर्तन में बदल जाती है। तब रामू समझ जाता है कि वाकई में ये जादुई हथौड़ा है। जो वो सोच रहा है वो इसमें बन जा रहा है। ये रामू के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद रामू और भी बर्तन बनाता है। जो वो सोचता है उस हथौड़े से वही बर्तन बन जाता है और इस प्रकार रामू अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेता है और रात होने से पहले ही घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए रामू सोचता है कि इस हथौड़े की सहायता से उसकी गरीबी दूर हो सकती है और वाकई में वैसा होता है। रामू का काम बढ़ जाने से देखते ही देखते रामू के घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगते हैं और एक दिन गांव का सरपंच रामू के घर आता है और कहता है, राम राम रामू भाई, कैसन हो? मैं तो ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मिले हैं, इस गरीब को कैसे याद किया? अरे भाई, मैं यहीं से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। हमारे गांव के रास्ते में जो पहाड़ी पड़ती है ना, उसके कारण गांव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम सोच रहे थे उसको थोड़ा तोड़वा के वहां से सीधा रास्ता निकलवा दें, तो आने जाने में सहूलियत हो जाएगी थोड़ी। हमें इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी, काफ़ी नेक विचार हैं आपके। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। यदि मैं गांव वालों के कुछ काम आ गया तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। मैं अभी अपना हथौड़ा लेके आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। रामू अपना हथौड़ा लेकर सरपंच जी के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रामू अपना काम शुरू कर देता है और पहाड़ तोड़ने लगता है। रामू अपने उसी जादुई हथौड़े से पहाड़ तोड़ने लगता है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में रामू सारा पहाड़ तोड़ देता है। ये बात देखकर सरपंच जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रामू भाई, ये तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया, ये तुमने कैसे किया? रामू कहता है, सब ऊपर वाले की कृपा है सरपंच जी।
उन्हीं की सहायता से ये सब संभव हो पाया है। रामू, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, इसलिए ऊपर वाला हमेशा तुम्हारी मदद करता है। सही कहा सरपंच जी आपने, हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमसे जितना बन सके हमें सदैव दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार रामू उस जादुई हथौड़े की सहायता से उस पहाड़ को तोड़कर गांव वालों के लिए रास्ता बना देता है और उसके काम में वृद्धि होने के कारण वो धीरे धीरे अमीर बनता जाता है, पर फिर भी वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।